Our third lecture of application of derivative. In first lecture we have studied about mean value theorem, and in second lecture we have studied about Taylor series and Maclaurin series. Today we are studying about increasing and decreasing nature of function. Increasing and decreasing nature of function. ओके, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारे x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया हमारा sin x का ग्राफ। ओके, यहाँ हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया π, ये हो गया 3π/2 एंड ये हो गया 2π। ओके, अगर हम लोग यहाँ 0 से π/2 तक ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन बिटवीन 0 to π/2। अब बात करते हैं π/2 से 3π/2 तक। ओके, तो π/2 से 3π/2 तक देखें तो जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं y का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है फ्रॉम π/2 to 3π/2 हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और इसमें हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा के बारे में भी देखेंगे। ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो लोकल मैक्सिमा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, तो बिहार बोर्ड में अगर 10th का जो एग्जाम होता है बोर्ड का एग्जाम, उसको बोलते हैं मैट्रिक। बिहार बोर्ड को 10th के बोर्ड के एग्जाम को मैट्रिक बोलते हैं। तो मैट्रिक के एग्जाम में 2026 में बात करें, जैसे बिहार में बहुत सारा हाई स्कूल होता है। ओके, देयर आर n नंबर ऑफ हाई स्कूल, और हर हाई स्कूल में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई टॉप करता है हर हाई स्कूल में। और सपोज अगर 2026 का बात करें बिहार बोर्ड में, तो पुष्पांजलि कुमारी, इसका मार्क्स आया था 492 आउट ऑफ 500, मीन्स 98.4%। ओके, फॉर सपोज पुष्पांजलि जो थी, पुष्पांजलि कुमारी, वो 1 नंबर हाई स्कूल में पढ़ती थी और इसका मार्क्स आया 492। तो ये अपना हाई स्कूल में टॉप की, टॉप इन हाई स्कूल, एंड ऑल्सो टॉप इन बिहार। मीन्स बिहार में 492 से ज़्यादा मार्क्स किसी का नहीं आया। टॉप इन बिहार, ऑल्सो टॉप इन बिहार। ओके, और कोई दूसरा हाई स्कूल है जिसमें कोई स्टूडेंट टॉप किया और उसका मार्क्स सपोज 490 आ गया। ओके, तो ये स्टूडेंट जो है वो अपना हाई स्कूल में टॉप किया, 490 जो हो गया उसके स्कूल का सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया।
सेम इसी तरह nth हाई स्कूल है, तो nth नंबर हाई स्कूल में कोई स्टूडेंट टॉप करेगा, उसका सपोज 350 मार्क्स है, बट वो अपना हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है। ओके, तो यहाँ हम देखें कि जो 492 मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स हो गया तो पूरा हाई स्कूल में, लाइक जितना इन सब फॉर सपोज इन नंबर ऑफ हाई स्कूल है, तो जितना हाई स्कूल है सारा हाई स्कूल में मिला के 492 सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो गया। मीन्स बिहार में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो गया 492, तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा के बारे में बात करें तो लोकल मैक्सिमा हो गया कि हर हाई स्कूल में एक स्टूडेंट टॉप किया है, तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ये अपना हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है। फॉर सपोज इसके हाई स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया 490, तो ये अपना हाई स्कूल में टॉप कर गया। फॉर सपोज इन नंबर ऑफ हाई स्कूल है और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गया 350, किसी स्टूडेंट का 350 मार्क्स आ गया, तो वो अपना हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आया, तो वो उसका लोकल मैक्सिमा हो गया। ओके, और ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझे, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ग्राफ हो गया। तो यहाँ हम लोग को मिलेगा लोकल मैक्सिमा। इस रेंज में बात करें तो हम लोग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ मिलेगा, तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा। और इस रेंज में बात करें तो हम लोग को सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। सेम इसी तरह इस रेंज में बात करें तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा लोकल मैक्सिमा, और इस रेंज में बात करें तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा लोकल मिनिमा। ओके, एंड ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हम सबको सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ मिल रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ग्लोबल मैक्सिमा। ओके, और सेम इसी तरह ये हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। और सबसे लोएस्ट वैल्यू हम लोग को यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा के बारे में। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा लोकल मैक्सिमा। ओके, एंड ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना हो गया 1, 1 से ज़्यादा किसी का वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, और ये जिस पॉइंट पर हम लोग को लोकल मैक्सिमा वैल्यू मिला है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, ये हो गया वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा, जहां हम लोग को वैल्यू मिला है मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिला है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम इसी तरह हम लोग को लोकल मिनिमम के बारे में बात करें तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा। और जिस पॉइंट पे मिला है दैट इज 3π/2 पे हम लोग को ये लोकल मिनिमम वैल्यू मिला है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में बात करें, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ ए फंक्शन इज एट ए पॉइंट। ओके, हमारा जो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा वो हम लोग को पॉइंट में मिलेगा, रेंज में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ सिर्फ इस पॉइंट पे मिलेगा या इस पॉइंट पे मिलेगा, किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। सो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ ए फंक्शन इज एट ए पॉइंट। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा
is also known as critical point. ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जिसका डेरिवेटिव, जैसे कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो जाए तो उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, या उस पॉइंट पे उसका जो डेरिवेटिव है एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फॉर सपोज कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव आ गया हम लोग को 3x-5, फंक्शन हो गया हम लोग का x³ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x 2x-5, ये फंक्शन है x² - 5x, इसका डेरिवेटिव लिए तो ये आ गया 2x-5, और x इक्वल टू 2x-5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/2। तो x इक्वल टू 5/2 पे हमारा जो वैल्यू है f डैश x वो 0 हो जाएगा, तो ये जो x इक्वल टू 5/2 आया ये हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। या कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ गया 1/3x-7, ओके, तो यहाँ x इक्वल टू 7/3 पे हम लोग का वैल्यू अगर पुट करें 7/3, तो हम लोग को मिल जाएगा 1/0 डेट इज अनडिफाइंड। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा x इक्वल टू 7/3 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे जो होता है हमारा डेरिवेटिव दैट इज f डैश x वो 0 हो जाता है, दैट इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा पे और लोकल मिनिमा पे हमारा जो डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज f डैश x वो 0 हो जाएगा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। एंड एक और पॉइंट के बारे में बात करें, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ ए फंक्शन of local maxima of local minima at a point, local maxima or local minima of a point can never be a saddle point. Local maxima or local minima can never be a saddle point. ओके, तो सैडल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सैडल पॉइंट, at saddle point function is either increasing or decreasing at saddle point। ओके, फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा सैडल पॉइंट पे। एंड सैडल पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सैडल पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कनकेव डाउन से कनकेव अप या कनकेव अप से कनकेव डाउन जो जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो सैडल पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एट सैडल पॉइंट फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ग्राफ की हेल्प से अगर सैडल पॉइंट को समझे, फॉर साइन एक्स का ग्राफ अगर हम लोग ले, ये हो गया साइन एक्स। ओके, ये हो गया हमारा हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और यहाँ देखें तो फंक्शन कनकेव डाउन से
इस पॉइंट के बाद कॉनकेव अप होने लगा, तो ये जो हो गया हम लोग का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कैन नेवर, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैन नेवर बी ए सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट पे हम लोग का ना ही लोकल मैक्सिमा वैल्यू मिलता है और ना ही लोकल मिनिमा वैल्यू मिलता है। ये एक पॉइंट होता है जहां से फंक्शन या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। सो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैन नेवर बी ए सैडल पॉइंट, और सैडल पॉइंट कैन नेवर बी ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ओके, अब बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट और रेंज इन ए पॉइंट, और इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट और रेंज इन ए पॉइंट। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट और इन ए रेंज ऑफ पॉइंट। ओके, और इन ए रेंज ऑफ पॉइंट्स। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ हमारा जो फंक्शन का होगा वो या तो पॉइंट पे होगा, एट ए पॉइंट, और इन रेंज ऑफ पॉइंट्स पे होगा। हमारा जो लोकल मैक्सिमा था या लोकल मिनिमा था वो सिर्फ पॉइंट पे होता था। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ ए फंक्शन इज एट ए पॉइंट, बट हमारा जो इंक्रीजिंग नेचर और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन जो होगा वो पॉइंट पे भी होगा और रेंज ऑफ पॉइंट्स पे भी होगा। तो सबसे पहले अगर पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, तो पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, फॉर सपोज कोई ग्राफ है, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कोई ग्राफ हो गया। ओके, और किसी पॉइंट ए पे हम लोग इस ग्राफ को एनालाइज करें, फॉर सपोज ये पॉइंट ए हो गया, ये हो गया इसका एफ ऑफ ए। इसका नाइबरहुड में देखें तो यहाँ ए प्लस ए एच ले, और यहाँ इसका हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, एंड ये हो जाएगा ए माइनस एच, तो इसका फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ हमारा फंक्शन वैल्यू डेट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। So we can conclude that our function is increasing at point A. Function is increasing at point A. ओके, पॉइंट ए पे हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। ओके, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हम लोग का ग्राफ। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो एक कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर सपोज ये पॉइंट लिए एट पॉइंट ए, ये पॉइंट पे इसका फंक्शनल वैल्यू हो गया एफ ऑफ ए, और इसके नेबरहुड में बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग का ए प्लस एच, एंड इसका फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, एंड ए माइनस ए ले तो इसका फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस ए, एंड हियर वी से दैट फ्रॉम ग्राफ दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ a minus h. So we can say that our function is decreasing about point A or at point A. ओके,
अब बात करते हैं रेंज में। इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन, इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट ए रेंज। रेंज में बात करें हम लोग तो इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट ए रेंज में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फंक्शन होगा रेंज में, इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन इन ए रेंज में बात करें तो ये होगा हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और एक हो जाएगा इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फॉर सपोज हमारा कोई ग्राफ है, जो कि एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ वाई, एंड ये हो गया हमारा ग्राफ। ओके, और इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप देखें तो यहाँ हमारा स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, किसी पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप देखेंगे तो हमारा स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। ओके, सो हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग इन नेचर होगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज एफ डैश है जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब जो हमारा फंक्शन जो होगा ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और इस पर हम लोग किसी पॉइंट पर स्लोप देखें तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव होगा। ओके, मीन्स हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, या कोई हमारा फंक्शन है एफ डैश एक्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग के बारे में। इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग मीन्स हमारा जो फंक्शन होगा या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, बट डिक्रीज नहीं करेगा, नॉन डिक्रीजिंग रहेगा। फंक्शन हमारा इंक्रीज किया या फिर कांस्टेंट रहा, या फिर इंक्रीज किया कांस्टेंट रहा, बट हमारा जो फंक्शन है डिक्रीज नहीं कर रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। और इस जगह ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस जगह पर अगर हम लोग स्लोप देखें तो हमारा स्लोप मिल रहा है, हमारा जो स्लोप है यहाँ पॉजिटिव है, बट यहाँ जो हमारा स्लोप होगा ये जीरो हो जाएगा। बस इस पॉइंट में अगर हम लोग कहीं स्लोप देखें तो हमारा स्लोप पॉजिटिव आएगा, बट ये तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा यहाँ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, और ये भी हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स,
in strictly increasing function, but in increasing और non decreasing function f dash x greater than equal to 0. यहाँ इक्वल टू भी आ गया, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ स्लोप, जहाँ हमारा जो स्लोप था वो ओनली पॉजिटिव आता था. तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ये हो गया इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग. अब बात करते हैं इसमें, अब फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकल प्रोसीजर टू फाइंड द रेंज इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे. अब इसका मैथमेटिकल प्रोसीजर देख लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो रेंज है वो फाइंड आउट करने के लिए. मैथमेटिकल प्रोसीजर टू फाइंड द रेंज फाइंड आउट करना है. फाइंड द रेंज इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, तो हम लोग को उस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है जिस रेंज में हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप में हम लोग को फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना पड़ता है. कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन. ओके, डोमेन फाइंड आउट करने के बाद सेकेंड स्टेप में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है. सो फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन and plots its wavy curve. Plot its wavy curve. बेबी कर्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेबी कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो बेबी कर्व फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 करेंगे और वहाँ से उसका रूट्स निकालेंगे और उस रूट्स को नंबर लाइन पर लिखेंगे और फिर वहाँ से उसके बाद साइन के बारे में. फॉर सपोज हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 7. हो गया. तो इसका अगर हम लोग रूट निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5/2 एंड यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 7/3. हो गया. तो हम लोग इसका रूट निकाल लिए, डेट इज इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए और इसको नंबर लाइन पर लिखेंगे. तो ये हो गया माइनस 7/3, ये हो गया 0 एंड ये हो गया 5/2. ओके, अब इसका साइन, तो साइन लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है. तो इस फंक्शन में अगर हम लोग देखें तो x का कोफिशिएंट देख लेते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है. तो x का कोफिशिएंट जो है हमारा इस फंक्शन में पॉजिटिव है. तो लेफ्ट से यहाँ राइट साइड में सबसे पहले पॉजिटिव लिखेंगे. ओके, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव आ गया. अब हम बात करते हैं 5/2. 5/2 रूट हमारा कहाँ से आया था? तो 5/2 रूट आया था हमारा यहाँ से. अब इसके ऊपर का पावर चेक करते हैं. तो पावर इसमें देखते हैं ऑड है कि इवन. अगर पावर ऑड होगा तो साइन चेंज होगा एंड अगर पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा. ओके, तो हमारा जो 5/2 रूट आया था वो यहाँ से आया था और इसके ऊपर का पावर देखें तो 1 है, डेट इज ऑड है. तो ऑड है तो हमारा साइन चेंज होगा. साइन चेंज होगा मीन्स पहले ये पॉजिटिव था तो साइन चेंज होकर निगेटिव हो जाएगा. हम देखते हैं 0. 0 कहाँ से आया था? 0 यहाँ से आया था, डेट इज 3x से. और इसके ऊपर का अगर हम लोग पावर देखें तो x टू द पावर 1 है, डेट इज ऑड पावर है. तो ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा. तो ये साइन चेंज हो गया. अब ये देखते हैं -7/3. -7/3 जो आया था वो हम लोग को यहाँ से आया था और इसके ऊपर के पावर को चेक करें तो ये 1 है, डेट इज ऑड पावर है. ऑड पावर है तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा. तो ये हो गया निगेटिव. एंड सेकेंड स्टेप हो गया बेबी कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लिए. ये हो गया हम लोग का एफ डैश एक्स का बेबी कर्व, ये हो गया. अब स्टेप थर्ड के बारे में बात करें तो स्टेप थर्ड में हम लोग को
आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइड द रेंज इन विच एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो हमारा एफ डैश एक्स जीरो कहाँ है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ है, मीन्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हमारा यहाँ है, इस रेंज में है, एंड यहाँ है। तो ये हो जाएगा हम लोग का -7/3 एक्स -7/3 लेस देन एक्स लेस देन 0, इस रेंज में यूनियन, फिर यहाँ 5/2 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस रेंज में जो हमारा जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ओके, अब बात करते हैं डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन के बारे में। डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन इन ए रेंज। ओके, तो ये भी हमारा दो पार्ट में होगा। पहला होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एंड एक हो जाएगा डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। तो अगर पहला हम लोग देखें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ हम लोग एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया हम लोग का एक ग्राफ। ओके, अगर इस ग्राफ का अगर हम लोग कर्व निकाले कहीं भी, यहाँ देखे कर्व, यहाँ कर्व बोले, यहाँ अगर इसका स्लोप देखें, इस पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप देखें तो यहाँ हम लोग का स्लोप मिल जाएगा निगेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स हम लोगों का निगेटिव आ जाएगा लेस देन 0। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप निकाले, इस पॉइंट पे भी अगर स्लोप निकालेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा। डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ भी स्लोप अगर देखें तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। सो व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो निगेटिव होगा, या एफ डैश एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, then we say that our double derivative that is f double dash x less than 0। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निगेटिव है, that is f dash x less than 0 है, तो वो जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, अब बात करते हैं डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग के बारे में। डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग, तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया हमारा ग्राफ डेट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हो गया हम लोग का ग्राफ यहाँ से, और ये हो गया ग्राफ इसका। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें तो यहाँ हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और इसमें कोई स्लोप फाइंड आउट करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और इसमें अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, और इसमें हमारा स्लोप 0 हो जाएगा। ओके, सो इन डिक्रीजिंग
और नॉन इंक्रीजिंग दैट इज फंक्शन या तो डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है बट इंक्रीज नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन इंक्रीजिंग। तो इसमें हमारा जो फंक्शन होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, function fx, if function fx is increasing or non decreasing, if function is decreasing or non increasing, then f dash x less than equal to 0 for all x। ओके, अब बात करते हैं मैथमेटिकल प्रोसीजर के बारे में। ओके, मैथमेटिकल प्रोसीजर to find the range in which function is strictly decreasing। ओके, तो इसका भी 3 स्टेप होगा। स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड स्टेप सेकेंड में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, find the derivative of the function and plot its wavy curve। okay, and step third में identify the range in which function is in which f dash x less than 0, less than 0। okay, for example कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x³ minus 9x² plus 6x। okay, calculate the range in which function is strictly decreasing or monotonically decreasing। ओके, तो फंक्शन दिया हुआ है 4x³ माइनस 9x² प्लस 6x। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होगा और रियल वैल्यू होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया एंड स्टेप सेकेंड में हम लोग को इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स एंड इसका बेबी कर्व प्लॉट करना है। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका 12x² माइनस 18x प्लस 6। ओके, और इसका बेबी कर्व प्लॉट करने के लिए इसके तो इसमें से अगर हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इसका रूट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 18x प्लस 6। ओके, इक्वल टू 0, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आ जाएगा 2x दैट इज x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स आ जाएगा x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1। ओके, तो इसका हो गया, हम लोग का रूट निकल गया। अब इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे। तो ये हो गया 1/2 एंड ये हो गया 1। ओके, अब इसका साइन लिखेंगे। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट देखेंगे। तो x का कोफिशिएंट जो है हम लोग को यहाँ अगर देखें, इसमें अगर हम लोग देखें तो x का कोफिशिएंट जो है हम लोग का पॉजिटिव है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव लिखेंगे। फिर हम लोग का 1 जो है, 1 रूट जो है वो आया यहाँ से। तो इसके ऊपर का पावर देखेंगे तो इसके ऊपर का पावर 1 है, डेट इज ऑड पावर है। ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये -1 ये हो गया 1/2। 1/2 यहाँ से आया है, डेट इज 2x माइनस 1। तो इसके ऊपर का अगर पावर हम लोग देखेंगे तो 1 है, डेट इज ऑड पावर है। तो ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, डेट इज यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग पूछ रहा था कैलकुलेट द रेंज इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हम लोग का रेंज हो जाएगा जहाँ पर फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, डेट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0। ये हो गया हम लोग का 1/2 से 1 के बीच का फंक्शन जो हो गया हम लोग का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इस रेंज में हमारा जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। और अगर हम लोग का क्वेश्चन में पूछता फाइंड द रेंज इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ये हम लोग का हो जाता है डेट इज -इन्फिनिटी से 1/2 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये हो गया हम लोग का आज का टॉपिक, डेट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन। ओके।